न्यूज एक्सप्रेस से मैं रोहिणी। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और हर जगह हम देख रहे हैं कि तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और इसी चुनावी तौर पर हम लोग मौजूद हैं उत्तर नागपुर में, जहां पर हमारे साथ एक उम्मीदवार है जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस कमेटी से अर्जी दाखिल किया है। हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र के लिए उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस पर्पज से उन्होंने इस अर्जी को किस पर्पज से उन्होंने उम्मीदवारी मांगी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आप अपना परिचय और आप अपने क्षेत्र के लिए किस पर्पज से आपने ये उम्मीदवारी मांगी मेरा नाम बाबू खान है। मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक का उत्तर नागपुर अध्यक्ष पद पे भी था और मेरे बहुत सारे काम हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और टिकट भी लेना चाहिए और बस्ती से जीत कर भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अभी जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा भागदौड़ कर नहीं पाते और हमारा जो काम है वो पब्लिक बोलती है कि भैया ऐसे लोगों ने इलेक्शन में आना चाहिए और जीतना चाहिए। और हमने हमारे जो काम है वो कोविड से लेकर अभी तक, अगर आप काम देखोगे हमारी सोशल मीडिया पे जो हमारी प्रोफाइल है, आप उन पे चेक करोगे तो आपको हमेशा हमारे काम दिखेंगे। जनता के जो भी मुद्दे हैं उन पर हम बात करते हैं, जैसा रोड हो गई, गटर हो गई, पीने का पानी हो गया, या फिर अन्य कोई समस्या जैसा कि थाना हो, दवाखाना हो, कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए मदद करना। दवाखाने में ऐसी कई बार ये भी हमारे साथ घटनाएं हुई है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हो गई है और उनके पास पैसे नहीं है भरने के लिए, तो फिर बॉडी नहीं दी जाती है, तो वहाँ पे आधी रात को पहुंचकर उनके लिए मदद करना। तो हमारे ऐसे कई कार्य है जो हम गिना नहीं सकते। उस बेस पे हम लोग चाहते हैं कि हाँ, लोग भी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम नागपुर महानगर पालिका में हम लोग रहेंगे तो हम लोग जो ये करप्शन है, जो सरकार के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा करप्शन है, उनको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एक रोड बनने के लिए जो करप्शन नागपुर महानगर पालिका के जो एनएमसी के जो इंजीनियर बोलो, उनके जो अधिकारी बोलो, जो 15% 10% ठेकेदारों से लेते, वो बंद होगा। जितनी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है वो योजनाओं का फंड लोगों तक नहीं पहुंचता है। जैसा आप एक लाडली बहन योजना जो अभी लाए, उसमें भी देखो क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में दिए, अब वो देना बंद हो गया, कई लोगों के नाम कट गए अपने आप। अपना निराधार योजना के आप देखो तो महिलाएं जो है ना, बेचारी बुजुर्ग महिलाएं, वो उत्तर नागपुर के ऑफिस के सामने खड़ी रहती है। कहाँ पे? सेतु में। जिला में आप जाओ तो वहाँ पे बेचारे खड़े कि भी हमारे पैसे नहीं आ रहे। तो ऐसी भी जो सरकारी जो योजनाओं का जो लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो कौन करेगा? कोई नेता आता नहीं कि किसी के घर तक जाए। इलेक्शन आया तो सभी लोग निकलेंगे, लेकिन इलेक्शन के पहले आप देखो, कोई भी नेता आपको रोड पर नहीं दिखेगा, किसी की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। और जो अधिकारी बोलो या कोई कारपोरेशन का नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो, कोई भी बोलो, वो जनता तक बरोबर जाते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं को मौका मिले। हम जैसे युवा अगर मेहनत करते हैं जनता के लिए, तो हमको मौका मिलना चाहिए और हम उस पर अपने टिकट पर खरी उतर के भी दिखाएंगे, हम जीत कर भी दिखाएंगे। ये आने वाला वक्त दिखाएगा कि कौन किसके साथ है, जनता किसका साथ देती है। तो जनता उसी को चुनेगी जिन जिन लोगों ने जनता के काम किए। जो पूर्व नगर सेवक थे, अभी हमने जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, उस दौरान हमें पता चला कि उन्होंने भी काफी काम किए हैं, उनका भी नाम है। तो लगता है आपको जो पूर्व नगर सेवक थे और उनके बाजू में अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी विशेष क्या भूमिका रहेगी। देखो, जो पूर्व नगर सेवक है ना, वो लोग भेदभाव करके काम करते हैं। अगर आप प्रभाग क्रमांक 1 का सर्वे करोगे ना, तो ये जो नगर सेवक है, इन्होंने कहाँ पहले काम किए? इन्होंने सबसे पहले जरीपट्टा एरिया में काम किए। ये कहते थे कि हमने 400 करोड़ 500 करोड़ का बजट पास किया सिर्फ, लेकिन वो जरीपट्टा में। प्रभाग क्रमांक 1 जो बहुत बड़ा एरिया, जरीपट्टा जिंजर माल से शुरू होता है, वो समता नगर पुराड़ी रोड तक जाता है। तो आप समता नगर में जब जाओगे ना, आपने भी जो बाइट लिया होगा वो जरीपट्टा क्षेत्र के लिए होगी। आप थोड़ा सा समता नगर में जाओ, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि विक्की कुकरेजा बोलो या परमीला मात्रानी बोलो, संजय चौधरी बोलो, इनके जो चारों नगर सेवक है उनके वहाँ पे कितने काम है। क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके एरिया के पहले काम कर दिए। अब समता नगर में भी तो पब्लिक रहती है, वहाँ के काम क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे भेदभाव होता, जो बड़े लोगों का काम पहले होता, गरीबों का काम यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए इस बार जनता सबको सच्चाई दिख रही है। आप हुडको कॉलोनी में आ जाओ, आपको है ना, मेरी पुरानी वीडियोस देखो आप, बरसात में कमर भर इतना पानी लगता है, क्यों नहीं एक भी काम किया उन्होंने? अगर आप इनके काम, अगर लोगों ने आपको बताए होंगे कि इन्होंने काम किए भी हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन वो जरीपटका क्षेत्र में और कुछ उनके खुद के समाज वालों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। ये काम किए उन्होंने, लेकिन वो कहाँ काम किया आप उनका नोटिस करना। उनके अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने पैसे वालों के किए। स्लम एरिया जितने भी है वहाँ पे मेरे को इनके काम दिखा दो। स्लम एरिया में आपको कोई भी काम नहीं। आप भीमसेन अगर झोपड़पट्टी में चले जाओ, अंधेरा रहता है, एक स्ट्रीट लाइट नहीं उस रोड पे। हाँ, अब जब उनकी वहाँ बिल्डिंग बनी, उनकी जो इमारत बनी, तो उन्होंने वो रोड भी बना दी, लाइट लगा दी। जहाँ पे अगर इनका अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, उस एरिया का तो डेवलपमेंट ऐसा होता है, आप मत पूछो। अभी विक्की भैया का न्यू जेरीपट का एक लॉन्च होने वाला है, मैं आपको लेकर जाके चलता हूँ। आप देखोगे ना तो एक रोड है,
वहाँ से क्षमता नगर स्टार्ट होता है और इधर साइड विक्की भैया का एक प्रोजेक्ट चालू होता है जिसका नाम न्यू जरीपटका रखा गया, जहाँ पे एक आदमी रहने नहीं, उनका प्राइवेट लैंड है, उन्होंने बनाया होगा, पर वहाँ पे एक भी घर नहीं बना, लेकिन वहाँ रोड है, स्ट्रीट लाइट है, गटर की लाइन है, पूरे सुविधा वहाँ पे है, लेकिन एक आदमी का घर नहीं। और वही पट्टे से चिपक कर पूरा क्षमता नगर है, वहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको रोड बरोबर नहीं मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, उनके पास गटर लाइन की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो ये सब कौन करेगा? और आज जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो आप नोटिस करना, विक्की भैया की पूरी पोस्ट, जो हमारे पूर्व नगर सेवक है, आप उनकी पूरी पोस्ट चेक करोगे ना, तो एक महीने के अंदर कम से कम 15 करोड़ के काम किए उन्होंने। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इलेक्शन सामने आया तो 15 करोड़ रुपए फंड इनको इतना जल्दी इतने मिला कैसे? इतनी स्पीड में इन्होंने काम किए, एक महीने के अंदर में इतने भूमि पूजन किए फटाफट, जहां देखो वहां कुल्हाड़ी मारे, जहां देखो वहां कुल्हाड़ी मारे, हर आधे घंटे में इनकी वीडियोज आ रही है कि यहाँ पे 50 लाख की निधि, यहाँ 15 लाख की निधि, यहाँ 25 लाख की निधि। तो इतना पैसा इलेक्शन के पहले इनको दिया कैसे? ये मेरा सवाल है उनके ऊपर, और ये सवाल मैं हर दिन उठाऊंगा, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले वो काम नहीं किए, लेकिन एक महीने में इतना काम कैसा? या हो सकता है मुख्यमंत्री साहब उनको निधि दे रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि भेदभाव जब प्रभाग 1 में इतना उनको दिया गया तो प्रभाग 2 में भी देना था। तो ये भेदभाव होता है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हम जैसे युवाओं को आना जरूरी है, क्योंकि हम सर्वधर्म संभाव लोग हैं और हम सबसे पहले तो गरीबों की सुनवाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम गरीबों के लिए खड़े हैं, सभी समाज के लिए खड़े हैं, सभी धर्म को लेकर चलते हैं। आप जिस क्षेत्र के लिए खड़े रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के लिए अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो सबसे पहले आपका कौन-सा काम रहेगा? देखो, सबसे पहले तो एरिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे और शिक्षा की बात करेंगे हम लोग। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता, सरकारी स्कूलें टोटली बंद हो गई। नागपुर महानगर पालिका की जितनी स्कूल है, वो बंद कर दी गई। सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, और जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है, जो युवा है, आज आप लाइब्रेरी में जाओगे तो पढ़े लिखे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। और हमारे जो पढ़े लिखे भाई लोग हैं, आप देखोगे जिसमें से किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई इंजीनियरिंग कंप्लीट है, वो बेचारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? ज़ोमैटो, स्विगी में डिलीवरी बॉय है। ये हमारे देश की हालत हो गई, हमारे नागपुर शहर की हालत ऐसी है कि पढ़े लिखे बच्चे जिनके माँ बाप उनको इतना पैसा लगा के इंजीनियर बना रहे, उनको उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट करा रहे, लेकिन वो बच्चों के पास काम क्या है? तो रात भर डिलीवरी बॉय में काम करो। सर जैसे इलेक्शन आते हैं उसके पहले हर उम्मीदवार के पास में एक रोड मैप होता है। हर समय में वो प्रचार करने के समय रोड मैप तैयार करते हैं। उनको सब पता होता है कि हमको हमारे क्षेत्र के लिए काम करना है। लेकिन ये सिर्फ सोच तक और प्रचार होते तक और इलेक्शन तक ही हमें दिखता है। लेकिन इसके बाद जो प्रोसेस होना चाहिए वो एक्चुअल में नहीं होती है। जब हम जनता के बीच जाते हैं वो आज भी किसी भी नेता से समाधानी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हर नेता पूरे काम कर नहीं सकता, ये बात हकीकत भी है। लेकिन जब आपको ज़िम्मेदारी मिल रही है तो उसको काम को निभाना आपका काम है। अभी जैसा आपने बोला कि एरिया के काम होने चाहिए, इस पे हम लोग भी सर्च करेंगे कि भैया जो एरिया में काम नहीं हुआ वो एरिया के काम पहले कैसे होते हैं। जैसा एक नगर सेवक को जितना फंड मिलता, उस नगर सेवक ने आमदार से फंड मांगना चाहिए, अपने महापौर से फंड मांगना चाहिए, अपने कमिश्नर से फंड मांगना चाहिए। अगर उनसे भी फंड से अगर काम नहीं हो रहा तो अपने मुख्यमंत्री है, सांसद जी है, तो इन लोगों से फंड लेकर काम कराना चाहिए। काम कराने का आपको तरीका आना चाहिए कि आप फंड कहाँ से लाके कौन सा काम कैसा कराते। फंड गवर्नमेंट से बहुत आता है सरकार की तरफ से, लेकिन उसको यूज करने वाले नेताओं पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करके किस तरह से अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि आने वाले इलेक्शन को लेके जिस तरीके से आपके ये उत्तर नागपुर में जो राजनीति को देखते हुए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही बोलूंगा कि इस बार बिकने की जरूरत नहीं है, और जो लोग आपके समझ में आता है, आपने देखा होगा कि वो आपके लिए कोविड में आपके लिए मदद करने पहुंचा था क्या? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही चाहिए कि अगर इंसान, अभी जो वोटर्स है, इन लोगों ने ये देखना चाहिए कि कोविड जो इतनी महामारी बीमारी हमारे देश में फैली, उस वक्त उनके लिए कौन खड़ा था। अगर वो देखकर अगर उनको याद आएगा कि हाँ उस वक्त हमारे लिए ये बंदा आया था, इसने हमारी मदद की है, बरसात का पानी आपके घरों में घुस जाता है, तो आपके लिए मदद के लिए कोई नेता आता है क्या? कोई आता है क्या? ऐसे लोगों को चुनो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो। तो ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर नागपुर के बाबू खान जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए अर्ज भरा है और उन्होंने बताया कि उनकी पूर्व तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से उन्होंने की है और उनके क्षेत्र के लिए किस विकास का काम होना चाहिए, इसकी तैयारी जो उन्होंने की है वो उन्होंने बताया है और जनता से भी अपील की है कि इस बार हम हमारे वोट को बीके नहीं, हम एक सच्चा उम्मीदवार चुन के लाए। ऐसे ही चुनावी अपडेट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं रोहिणी, नागपुर।